गुड मॉर्निंग। सो आज है मेरे घर जाने का दिन। तो आज फाइनली जा रही हूँ मैं, और मुझे पता है अंदर से अजीब सा भी हो रहा है कि मम्मी डांटेगी मुझे, या तो 2-3 बातें सुनाई देगी। ठीक है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ बिल्कुल। और अभी यहाँ देखो झाड़ू पोछा लग चुका है, बिस्तर मेरे को साफ करना है। मंदिर से आ गई हूँ मैं, और काफ़ी टाइम से मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि एक तो पेट में बेबी थी मेरी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। इस वजह से मेरे को बहुत आलस टाइप का रहता था, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती थी। काम भी हल्के हल्के हो पाता था तो लेट जाता था, तो हस्बैंड को भी ऑफिस वगैरह जाना था, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती थी। मगर अब मैं जाने लग गई हूँ, तो मैं मंदिर से होकर आ गई हूँ। अभी ये सारा सामान मुझे सही करना है, और कभी कभी फोकस वो कर लेता है। और यहाँ पे मेरा बैग भी पैक हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ये सही करती हूँ बेड सबसे पहले, क्योंकि अच्छा ही लगता है ये। और मैं ऐसे छोड़ के जाऊँगी ना, ये सही भी नहीं करेंगे, इसी में घुस जाएंगे, इतने बड़े आलसी हैं ये। तो मैं सबसे पहले ये कर देती हूँ। अभी हमें जल्दी जल्दी से बिस्तर उठा देती हूँ सारा, क्योंकि ऐसा छोड़ के जाऊंगी ना अच्छा नहीं लगता है फिर देखने वाले को भी, और फिर मुझे भी ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ। और वैसे भी सर्दियाँ आए ना, तो थोड़े टाइम बाद, जैसे मेरे हस्बैंड रात मतलब दिन में 3 बजे से काम करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, लेट नाइट हो जाती है, कहीं पर 1 या 2 बज जाते हैं सोते सोते। तो थोड़ा सा वो आराम कर लेते हैं दिन के टाइम। तो इसीलिए मैं ना ढंग से मतलब पूरा पैक करके वो नहीं रखती रजाई, मैं ऐसे खोल के रख देती हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ। मतलब जैसे लेटेंगे कम्बल ओढ़ लेंगे, क्योंकि आज काफ़ी ठंडा है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने गर्म चादर भी, बेडशीट भी बिछा रखी है, तो उसमें थोड़ी गर्माहट रहती है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया, थोड़ा सा झाड़ दिया है, और अब मैं यहाँ पे रजाई ठीक कर रही हूँ अपनी। तो यहाँ पे देखो बेड भी मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और पता है हमारे बेड तक धूप आती है कम से कम 10:30 बजे तक तो आ ही जाती है, तो यहाँ पे ठीक रहता है। तो यहाँ पे बेड वगैरह सब लग चुका है, और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो काम है वो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने घर, और मैं जा रही हूँ नानी से मिलने, क्योंकि मेरी नानी भी आ रखी है। कौन है देख, बूटी नानी। ओह नानी नमस्ते। मेरे को भी नानी आ रखी। किसकी शक्ल की नानी है? मेरी तरह। देखो नानी भी बोल रही मेरी तरह है। लो पकड़ो। नमस्ते। ठीक हो? ठीक हो? ठीक है। पर नातनी को पकड़ रही मेरी तरह ही रानी। मेरी शक्ल की है। मैं भी थी ऐसी। हाँ बहुत है। आप पतली है मोटी? मैं पतली थी ना मोटी थी। मैं मोटी थी। मोटी थी पता नहीं भाई। चपाई ठीक कर दे। जोड़ निकल गया। अरे खुलने में टाइम लगेगा। टाइट भी खुला नहीं ना, इसलिए हो रहा होगा। खोल। उल्टी बैठ गई। उल्टी इसलिए करनी पड़ी ना, ये अब हो गया। उठ दक्षो हट। अभी ठीक कर ली, पता नहीं है वो उठा के पता चलेगा, ये तो है ना। इधर इधर थोड़ा तेल डाल देना। तो ये खुल गया, बड़ा वो करना पड़ा। क्या बोलते हैं मुस्तकबिल खुल गया। यहाँ देखो जरा बेटिया, नानी साथ बैठी तू, नानी साथ बैठी है। पढ़ नानी
धूप तो तेज है ऊपर, है ना। सो अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ पे एक ना हाट लगती है जहाँ पे थोड़ी सस्ती सब्जियाँ मिलती है, तो वहाँ पे जा रही हूँ। तो मौसम तो बहुत ठंडा सा हो रहा था, मगर मम्मी ने बोला चल लेके आएंगे सब्जी वगैरह भी, और बाकी और चीज़ें भी मिल जाती हैं, दालें वगैरह मिल जाती है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं वहाँ। तो मम्मी के घर के बहुत पास है, मतलब 5 मिनट का रास्ता है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। नित्या सो गई थी। सो अभी दिन के बज गए हैं 3 और मैं आ रखी हूँ यहाँ पे। क्या है मम्मी, क्या बोलते से हाट लगा हुआ है, तो मम्मी ने कहा यहाँ पे हाट दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हाट लगी हुई है, तो मम्मी मेरे को दिखाने आई हुई है। और पता है यहाँ पे बहुत मतलब सस्ती चीज़ें मिल जाती है, सस्ती सब्जियां भी मिल जाती है, सस्ती सस्ती। तो मम्मी ने कहा सब्जी भी लेने चलते हैं। और नित्या को मैंने सुला दिया है, दक्ष भी सो गया है। दक्ष को मैं लेके आने वाली थी, मगर दक्ष सो गया तब तक, तो मैं उसको नहीं लेकर आ रही हूँ। और इस रास्ते से जा रहे हैं। तो मम्मी के यहाँ बहुत सी चीज़ें दिख जाती है, लग भी जाती है। हमारे यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं है। तो हाट में पहली बार जा रही हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या क्या मिलता है वहाँ। तो चलिए आप लोगों को भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मम्मी यहाँ जा रही है सामने। और ठंडा कितना हो रहा, ठंडा बहुत हो रहा है। तो ये है वहाँ जहाँ नहर है ना, मतलब नदी आती है जो नीचे की तरफ है, एक प्रेम नगर की सिद्धोवाला की नदी जाती है जो, तो ये वही है। और मतलब उधर की तरफ है, तो वहाँ पे भी शॉप वगैरह लग रही थी, कोई भी नहीं आया हुआ था। ये जो आगे आंटी जा रही है यही आ रखी थी। और आपको थोड़ा शोर आ रहा होगा गाड़ियों का, क्योंकि मैं थोड़ा टेरेस में बैठ के वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो थोड़ी आवाज़ आ रही है। और कोई भी नहीं था यहाँ पे, तो वो अच्छा हुआ, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत वो भी हो रहा है ना कोविड का, तो इस वजह से। तो हम लोग मास्क वगैरह लेके गए थे, पहन के गए थे। तो यहाँ पे वही सब लग रखा है, बिल्कुल ऐसा था मेला टाइप का, मगर यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं और मम्मी थे, और जो आंटी स्कूटी में थी वही थी। तो आज मौसम भी बारिश वाला था, तो लोगों ने टेंट वगैरह लगा दिया था अपना। तो अभी शॉप पूरी तरह से लगी नहीं थी, हम बस आए ही थे, तो जितनों की लगी हुई थी उतनों का हमने ले लिया है, सामान ले रहे हैं मतलब। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दालें इतनी सस्ती सस्ती अच्छी और सस्ते भी मिल रही थी। और मतलब हाँ, 2 किस्म की दालें एक जैसी, एक दाल 2 किस्म की थी, कोई एक महंगी थी एक सस्ती थी। मगर ऐसा नहीं है कि सस्ती वाली बेकार हो, सस्ती वाली भी काफ़ी टेस्टी बनी है, मम्मी ने भी ली थी। तो बहुत अच्छी दाल बनी थी, जो अब अगले हफ्ते शायद मैं भी ले लूँ घर के लिए, तो वो हम ले लेंगे। जो जैसे पहाड़ की दालें होती है ना, वो भी यहाँ पे थी, तो मैं वो लूँगी जो मम्मी अभी देख रही हैं। मुझे काफ़ी टेस्टी लगी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ ना हरा मलका खा के भी इंसान ना थक जाता है, मतलब फिर मन नहीं करता है ज़्यादा हरा मलका खा के। तो अलग अलग दालें हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी दालें देख रही हैं। और यहाँ पे ना गुड़ वगैरह और मतलब चीनी वगैरह बहुत सस्ती थी, मतलब मार्केट से तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। तो मम्मी ने गुड़ वगैरह ले लिया था। और मुझे याद नहीं है कि क्या क्या लिया था, चावल वगैरह भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही दालें ली थी। और पता है बहुत सी दालें ऐसी होती हैं ना जो मिक्स करके बनाओ ना, मोटी दालें, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो वो सब मम्मी देख रही थी एक एक करके। और अभी मैं यहाँ पे एक शॉप में आई हूँ, मुझे नित्या के लिए एक मंकी कैप लेनी थी, मगर यहाँ पे ना वो थी नहीं। और थी तो पता है बहुत बड़ी लग रही थी, मुझे नित्या के हिसाब से बहुत बड़ी लग रही थी, तो मैंने ली नहीं थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ सामान, जो मुझे ठीक लग जाए मैं वो ले लूँगी। और यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे थे, यहाँ पे पैजामे वगैरह थे, मगर दक्ष के पैजामे मैंने अभी मंगाए हैं।
अगर उसके नाप के होते तो मैं एक दो और ले लेती, मगर वो उसके नाप की थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए सॉक्स ले ली थी 2, क्योंकि बच्चे ना आजकल बहुत जल्दी गीला कर देते हैं, क्योंकि आजकल बारिश भी आ रही है और कहीं ना कहीं से वो गीली कर देता है तो वो पहनता नहीं है दोबारा से। तो इसलिए मैंने 2 जोड़ी और सॉक्स ले ली थी उसके लिए, तो वो ले ली है। और आगे जाके मैं अभी इनके लिए लोअर भी लूँगी। एक बहुत गर्म लोअर था और बहुत सस्ता, बहुत अच्छा भी था, बस सस्ता और टिकाऊ था, तो वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे ना जैकेट वगैरह भी लगी हुई थी, तो मैं देख रही थी मगर वो भैया थे नहीं शॉप में, तो हमने छोड़ दिया। और पता है मेरे पापा एकदम से आ गए, क्योंकि नित्या उठ गई थी और नित्या पता है बिल्कुल भी नहीं रहती है, उसकी नींद ऐसी है ना, अगर उसके साथ मैं सोऊंगी ना तो बहुत देर तक सोएगी, मगर जैसे मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी तो वो फिर उठ जाती है। तो यहाँ पे मम्मी आलू प्याज ले रही है, आलू प्याज के भाव भी बहुत अच्छे थे तो वो सब ले रही है, और पापा मेरे को लेने आ गए थे, तो मैं भी बस जाने की ही तैयारी कर रही थी, मैं और कुछ ले नहीं पाई जल्दबाजी में। तो बस मेरा वीडियो आज का यहीं तक का था। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।